फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉय ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ हम क्लास 10th के रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है चैप्टर वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पे एक वीडियो पहले ही बन चुका है, पॉलिनोमियल पार्ट 1 उसका नाम है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसमें सारा थियरी, बेसिक्स थियरी कन्वे कर दिया गया है, बता दिया गया है। आज हम वीडियो जो कि पॉलिनोमियल पार्ट 2 है, इसमें क्वेश्चंस बेसिकली करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे प्लस कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या क्वेश्चन है? फाइंड द पॉलिनोमियल, सॉरी फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना है। अच्छा, जीरोस का बात करें तो हम जीरोस के बारे में आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, पूरे अच्छा से डिटेल में पढ़ाए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा, ये क्या है? तो देखिए इसको एफ एक्स, इसको पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स का क्या है? फंक्शन है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 12 दे रखा है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसके बारे में भी आपको हम प्रूफ करके बताए हैं कि रिलेशन कहां से आता है। वो रिलेशन आपको हम प्रूफ करके दिखाए हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये रिलेशन हम प्रूफ करके बताए हैं। ये भी बताए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो मांग क्या रहा है? पहले तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, कोई एक फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ एक्स का, और दूसरी वेरीफाई करना है जीरोस एंड कोफिशिएंट भी। ठीक है, तो आइए पहले मैथमेटिक्स में गिवन लिखना बहुत जरूरी है। सवाल में दिया क्या है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट टू फाइंड। मतलब दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में और निकालना क्या। ये दो चीज अगर आपको पता है तभी आप आगे सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो गिवन क्या है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 5x माइनस 12 ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते थे? एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। याद रखिए, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। तो 4 लिखेंगे, 4 जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का अगर जीरोस निकालना है पॉलिनोमियल, तो क्या करते थे? एफ ऑफ अल्फा, और अल्फा की जगह क्या होगा यहाँ पर सोचिए, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 होता था, तो 0 कर देंगे। ठीक है, एफ ऑफ अल्फा या एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 होता था। इम्प्लाइज, अब देखिए इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। यही ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब इसको इक्वल टू 0 कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए, अब ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व होगा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्लास 9th में इसको सॉल्व करना सीखे थे। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड। करते थे क्या? इसका ये मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे ऐसे कि सम मिलके 5 हो जाए और मल्टीपल मिलके 12 हो जाए। ये दोनों मल्टीपल होगा, मतलब 12 इंटू 2 24। यहां देखिए पहले 24 का एलसीएम ले लीजिए। 24 2 12 2 6 2 3, ये आ गया। अब इसको अच्छा से मैनिपुलेट करना पड़ेगा ताकि सम 5 दे और प्रोडक्ट 24 दे। तो क्या कर सकते हैं सोचिए, सम 5 दे तो 8, इधर से 8 हुआ, यहां से 8 हुआ और यहां से 3 हुआ, तो 8 माइनस 3 कर सकते हैं, 5 आ जाएगा। और 8 इंटू 3 कितना? 24 हो जाएगा। सिंपल है। तो इसको हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस 3x। नहीं समझे है तो बोलिए। और माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? देखिए यहां भी x है, ये दोनों टर्म पे फोकस कीजिए और ये दोनों टर्म पे फोकस कीजिए। यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी 2 है, और 8 में तो 2 छुपा है ना, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 तो कॉमन आ गया, एक x आया तो बचा क्या? x² प्लस, अब देखिए 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 4। ठीक है, अब दोनों में माइनस है तो पहले माइनस कॉमन लिए। ठीक है, दोनों में 3 है तो 3 कॉमन लिए, x नहीं इसलिए x कॉमन नहीं लिए। ठीक है, x हो गया प्लस 4 हो गया। ये x² यहाँ नहीं होगा, x² नहीं होगा क्योंकि 2x है ना, तो एक x यहाँ आ गया, एक x यहाँ आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, ये हम कैसे गड़बड़ किए, कैसे पकड़े, कैसे कि एरर हो गया है। तो देखिए ये दोनों सेम हमेशा, ये दोनों चीज हमेशा सेम आएगा। नहीं आया मतलब आप गलती किए गए। ठीक है, अब देखिए, अब ये चीज कॉमन है,
तो कॉमन वाला बाहर निकाल लेते हैं, तो x प्लस 4 बाहर आ गया। तो यहाँ कितना बचा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। ठीक है, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है, यही दो चीज हो सकता है। अगर यहां से 0 हुआ तो x इक्वल टू आएगा -4 एंड अगर ये 0 हुआ तो आया x इक्वल टू 3/2। तो ये क्या है, x का दो वैल्यू निकला, मतलब क्या, ये तो जीरोस है ना, जीरोस है तो जीरोस निकल गया। ये बेसिकली क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो कितना होता है, जितना उसका पावर होता है, तो पावर 2 है, पावर 2 है तो इसका जीरोस भी 2 ही आएगा, तो 2 आ गया। तो लिख देंगे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px, पोलिनोमियल px बी कितना -4 एंड -3/2। देखिए जीरोस तो आराम से निकाल लिए। अब दूसरा पार्ट में फोकस करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहां तक हम निकाल लिए थे जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px भी -4 एंड यहां देखिएगा -3/2 नहीं 3/2 होगा, देख लीजिए आराम से। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पार्ट में, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, वेरीफाई करना है तो उससे पहले हम निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम हो जाएगा -4 प्लस 3/2, -4 प्लस 3/2। अब ये हो गया सम ऑफ जीरोस हो गया, तो इसका वैल्यू देखिए एलसीएम करके निकालिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पर -8 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -5/2। अब देखिए -5/2 होता है नेगेटिव ऑफ, अब 5 क्या है, 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ क्या x डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट यहाँ क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, पहला पार्ट तो वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, पहला पार्ट वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पार्ट में आइए, तो दूसरा पार्ट क्या बोलता है, प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -4 इंटू 3/2, यही ना होगा। तो देखिए क्या होगा, -2 कट जाएगा, काटिए 2 आ जाएगा, तो -6 हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने है, -6 आ जाएगा। अच्छा -6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखे तो -12 लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं -12/2 लिख सकते हैं। देखिए अब -12 को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर वेरीफाई हो गया, दूसरा भी वेरीफाई हो गया, तो मतलब वेरीफाइड। तो हम ये दोनों रिलेशंस को प्रूफ कर दिए कि रिलेशंस बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट को प्रूफ कर दिए कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है नेगेटिव पार्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आइए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की ओर। प्रॉब्लम्स पहले पढ़ते हैं। इफ 1 जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, तो आपका यहां क्या दिया हुआ है, ये पोलिनोमियल दे दिया है, ठीक है, और क्या बोला है, इफ 1 जीरो, ठीक है, एक जीरो इज रेसिप्रोकल टर्म्स क्या होता है, अगर देखिए 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल अगर बोलेगा तो 1/5 होगा, सीधा इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अगर 5 है तो 1/5 हो जाता है। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, तो अगर एक रूट को अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा रूट क्या होगा, देन अदर क्या हो जाएगा 1/α हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है,
अगर एक 5 है तो 1/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं लेट 1 0 0 ऑफ a polynomial b अल्फा। अगर एक 0 अल्फा है देन अदर जीरो जीरोस भी 1/अल्फा हो जाएगा। अगर एक अल्फा है, ठीक है, एक अल्फा है तो हम क्या बोले, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा होना ही पड़ेगा, ऑफकोर्स होना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, अब जो हम बोले थे कि जो रिलेशन होता है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर यूज आएगा। अच्छा, कौन सा यूज कर सकते हैं? देखिए, अल्फा और 1/अल्फा दोनों अननोन है, लेकिन इसका सम करेंगे तब भी ये अननोन ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट जब करेंगे ना तब ये नोन हो जाएगा। प्रोडक्ट करने पे अल्फा अल्फा कट के 1 हो जाएगा। वही लिखते हैं सिंपल, यूज क्या करें, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये रिलेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल। अब देखिए, इंप्लाइज अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C/A। C देखिए क्या 13 है, C क्या 6A है, 6A बाई A क्या A² प्लस 9। अब देखिए ये कट जाएगा, अल्फा अल्फा 1 आ जाएगा, तो ये वाला क्वांटिटी हम इधर भेज रहे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो A² प्लस 9 इक्वल टू 6A इंप्लाइज A² प्लस A² माइनस 6A, इसको इधर ले आ रहे हैं। ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से अब क्लास 9 में सॉल्व करना सीख चुके हैं, तो वही वाला यूज करेंगे यहाँ। अब देखिए, सम से 3 लाना है, प्रोडक्ट से 9, एक ही ऑप्शन है 3 + 3, और निकालेंगे। अगर बोलेगा निकाले कैसे, तो सिंपल देख लीजिए ना, यहाँ 9 है, 9 को स्प्लिट कीजिए 3 × 3, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो ये A² माइनस 3A माइनस 3A प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, A कॉमन ले लेते हैं, तो A माइनस 3, ये दोनों देख रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों टर्म देखते हैं, तो ये हो जाएगा -3 कॉमन ले लेते हैं, तो A माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये वाला नहीं है कुछ, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। अब आगे आते हैं। अब देखिए, अब A माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, A माइनस 3 कॉमन, तो A माइनस 3 कॉमन, तो बचा क्या, फिर वापस A माइनस 3 बचा, A माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज। अच्छा, अब यहां से क्या कंक्लूड करें कि ये क्वांटिटी 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो दोनों तो एक ही है ना, तो सीधा क्या लिखेंगे, A माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज A इक्वल टू 3,3, ये 0 होगा। और यहां लिख दीजिए कि A माइनस 3 इक्वल टू 0, मीनिंग एक ही है, A का वैल्यू 3 आ जाएगा। हैंस लिखेंगे, हैंस वैल्यू ऑफ A इज 3। अब आते हैं एक नेसेसरी नोट की तरफ। ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें क्या है कि अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा एंड बीटा है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा एंड बीटा है, देन वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह है लिखने का तरीका। अगर हमको मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोस पता हो तो वो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे इस फॉर्मेट में।
आइए एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं ये चीज। लेट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा क्या है, हम दे दिए सम ऑफ 0 -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 6। हम तो डायरेक्टली मेंशन कर दिए, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 6। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिए हैं, तो सीधे लिखेंगे कि गिवन क्या, गिवन में दिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, या फिर गिवन के जगह लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 6। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, px इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। देख लीजिए, तो अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए, अल्फा प्लस बीटा है क्या अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू है -5, तो माइनस ऑफ -5 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के वैल्यू 6 है, 6। तो देखिए आ गया px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, ये नोट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही है, लीनियर कांस्टेंट ये सब नहीं है, केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही ये नोट है, तो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। और यहां से हम आराम से क्या फाइंड कर लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमको जीरोस दिया हुआ रहेगा, तो जीरोस दिया हुआ रहेगा या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट भी दिया हुआ रहेगा, तब भी कर लेंगे।